हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबको पता है आईआईटी कानपुर में वैकेंसी निकला है। सबका एक ड्रीम होता है कि आईआईटी कानपुर से पढ़े या कहीं से भी, आईआईटी दिल्ली से कहीं से भी पढ़े। बट अगर हम वहां पढ़ नहीं पा रहे तो वहां पे जॉब कम से कम कर सकते हैं। तो बेहतरीन मौका मिला है, ऐसे मौका बार बार नहीं आता है। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्या क्या वैकेंसी आया है, कौन कौन सा पोस्ट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करूंगा कौन कौन सी पोस्ट है, सबसे पहले पोस्ट जो है वो है हमारा जूनियर असिस्टेंट। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 12। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम, यानी अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो रखा गया है यहाँ पे 21 से लेकर 30 ईयर्स तक रखा गया है। दोस्तों सेकंड अगर पोस्ट की तरफ चलते हैं वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, यानी नंबर ऑफ पोस्ट है 3। क्वालिफिकेशन इसमें क्या पूछा है, एमसीए, एमएससी, बीटेक, बीई, डिप्लोमा, इनमें से कोई भी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट है 21 से लेकर 35 ईयर्स तक है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं तो इसमें है सीनियर सुपर इंटेंडेंट इंजीनियरिंग। दैट मीन्स इसमें जो दो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें जरूरत है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो देन आप ये काम कर सकते हैं, इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें पूछा है बिलो 57 ईयर्स, यानी जो जिनका एज बहुत ज्यादा है वो ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट पर अगर चलते हैं वो है सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर। इसमें उसमें नंबर ऑफ पोस्ट क्या था 2। क्वालिफिकेशन देखें क्या क्या है इसमें, मास्टर डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, और इसका भी जो है एज क्राइटेरिया है 57 ईयर्स है, दोनों सेम सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करेंगे वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। क्वालिफिकेशन क्या है, पीछे जैसा था सेम है, मास्टर डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो एज लिमिट है इसमें 21 से लेकर 50 ईयर्स तक है। नेक्स्ट तरफ जो चलते हैं इसमें क्या है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। अगर आप एक सिक्योरिटी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें दिया गया है ओनली फॉर वुमेन, यानी वुमेन के लिए यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी निकाला गया है जहाँ पे ये इसमें वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे सिंपल है, कोई भी ग्रेजुएट यानी एनी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है। बट इसमें खाली वुमेन है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। एज लिमिट है 21 से लेकर 35 ईयर्स तक। थोड़े से आगे चलते हैं दोस्त, इसमें क्या पूछा है, हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर। ये एक अच्छा पोस्ट है, ज्यादा काम नहीं होता इसमें, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ा सा कम है यानी 1। और इसमें जो क्वालिफिकेशन पूछा है मास्टर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपके बैकग्राउंड जो कॉमर्स अकाउंटिंग है, मेडिकल नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, हेल्थ मैनेजमेंट है, तो इस चीज में अगर 5 ईयर एक्सपीरियंस है देन आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है इसमें 21 से लेके 45 ईयर्स तक है। ये बहुत बढ़िया पोस्ट है, इसके अप्लाई आप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं, वो है मेडिकल ऑफिसर। देख के लग रहा है कि जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है उनके लिए होगा। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए अलॉन्ग विद, आपको मांगा गया कि एक्सपीरियंस, कितने साल एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है 21 से लेके 45 ईयर्स तक एज लिमिट आपको जरूरत है। दोस्तों अगर नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलूं तो है असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 2 है। क्वालिफिकेशन क्या क्या है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, यानी अगर आपका फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री है देन आप यहाँ पे असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज जो क्राइटेरिया है वो है 21 से लेकर 35 ईयर्स तक है। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट भी है, अगर उसको अप्लाई करना चाहोगे नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसका क्वालिफिकेशन क्या पूछा है, मास्टर डिग्री पूछा है और 55% विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। एज लिमिट जो है इसमें 21 से लेकर 45 तक है। उसके बाद दोस्त चलते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी। यहाँ पे रजिस्टर है लेकिन किसके लिए ना, लाइब्रेरियन के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। क्वालिफिकेशन आपको पता चल रहा होगा क्या मांगा होगा, लाइब्रेरियन साइंस का होना चाहिए along with 55% होना चाहिए मार्क्स, एंड क्या होना चाहिए, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट सेम है 21 से लेके 45 तक है। दोस्तों आगे चलते हैं, डेप्टी रजिस्ट्रार। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। क्वालिफिकेशन क्या पूछा है, मास्टर डिग्री होना चाहिए इस पर, यानी कोई भी अगर आप पीजी है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो। 55% मार्क्स चाहिए एंड 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस आपको रिक्वायरमेंट है। दोस्तों एज लिमिट यहाँ पे है 21 से लेके 50 है, यानी जिनके एज थोड़ा सा ज्यादा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और एक चीज बता देता हूं ना, असिस्टेंट काउंसलर। यहाँ पे
बहुत थोड़ा सा बढ़िया पोस्ट है यहाँ पे, इजी जॉब जिसको बोलते हैं वो है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा इसमें मांगा है, एमफिल इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी। अगर आपका साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। अलोंग विद, अगर ये नहीं है आपके पास, एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये सब होना जरूरी है। इनमें से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 21 से लेके 45 तक है। दोस्तों ये था नंबर ऑफ पोस्ट। अगर मैं अभी बात करूं कि और क्या क्या क्राइटेरिया इसके अंदर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको देखना चाहिए। वो क्या है दोस्तों, पहले देखते हैं फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग है फीस स्ट्रक्चर, तो उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ग्रुप ए जो पोस्ट है दोस्तों, उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनको 1000 रुपीज है। उनको थोड़ा रेड लाइन डाल रखा है मैंने, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे देना पड़ रहा है। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए कितना है ना, 500 है। फीमेल के लिए ये बहुत एक अच्छा न्यूज है, ऑल कैटेगरी फीमेल जो है उनका 0, कोई पैसे नहीं देना है। अगर ग्रुप बी और सी पोस्ट के बारे में बात करूं, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 700 देना पड़ेगा। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप उनका 0, ऑल कैटेगरी फीमेल जो 0 है। दैट मींस अगर आप फीमेल हो या एससी एसटी हो और फिजिकल हैंडीकैप हो, आपको दोनों तरफ से भी 0 अमाउंट देना पड़ रहा है चार्जेस। तो अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊं तो एप्लीकेशन जो बिगिन हो चुका है 27 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, आपको फटाफट फॉर्म भर देना चाहिए। और जो लास्ट डेट एप्लीकेशन है ये है 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जाम जो फी है, लास्ट डेट है वो 31 जनवरी ही, 1 तारीख मतलब 31 जनवरी तक आप लास्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके अलावा नहीं भर सकते हैं। तो आपके पास लगभग 1 महीना है, आराम से आप इस फॉर्म को भरिए। जो सर्टिफिकेट है आपके पास उसी हिसाब से पोस्ट वाइज आप इस फॉर्म को भरिए। कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।